मेरा यकीन क्यों नहीं करते एसपी साहब? ना ही मैं कभी चंदन विला में गई हूँ और ना ही कभी चंदन सेठ से मिली थी। अब जिसने भी आपसे कहा है वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि उस कोठी में कोई ऐसा आदमी है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोल सकता है। हो सकता है, मगर आप तो कोठी और कोठी वालों को जानते नहीं। फिर वहां का कोई आदमी आपका बुरा क्यों चाहेगा? ये रुमाल आपको कहाँ मिला? आप जानती हैं रुमाल किसका है? चैनल 5। ये तो मेरी मामा का है। जब से मैंने होश संभाला है वो यही परफ्यूम इस्तेमाल करती है। कोई खास बात है इसके पीछे? मेरा मतलब है आपकी मम्मा को जवानी के दिनों में किसी ने ये प्रेजेंट किया हो और उसकी याद को वो ताजा रखना चाहती हूँ। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। आपके पिता का नाम? मुझे नहीं मालूम। वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने मामा से कई बार पूछा लेकिन वो हमेशा टालती रही। कोई खास वजह? ये तो वही जाने। कौन बच्चा अपने पिता के बारे में नहीं जानना चाहेगा? रिलैक्स प्लीज प्लीज। देखो मंजू, एक सच छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। कत्ल की रात तुम चंदन विला में मौजूद थी। दरवाजे के हैंडल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान इस बात के गवाह हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम चंदन सेठ को नहीं जानती थी तो तुम चंदन विला में क्या कर रही थी? मुझे नहीं मालूम। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि ना ही मैं कभी चंदन विला गई थी और ना ही मैं चंदन को जानती हूँ। तो आपकी उंगलियों के निशान उस कार पर कहां से आए जो आप चंदन विला के बाहर से चंदन का कत्ल करने के बाद लेकर भागी थी? मैं किसी की कार लेकर नहीं भागी एसपी साहब। तुम झूठ पर झूठ बोली चली जा रही हो। क्या ये रुमाल इस बात का गवाह नहीं कि तुम्हारी माँ भी उस वक्त वही मौजूद थी जब तुमने कत्ल किया? Believe me, एसपी साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। इंस्पेक्टर उषा। यस सर। हम बोला ना साहब, हम कभी तुमको फोन नहीं किया। पुलिस वाले एक बार किसी की आवाज सुन लेते हैं तो कभी नहीं भूलते। तुम्हें कैसे मालूम कि वीरू ने चंदन का खून किया? तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता राणे साहब। तुम मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। कानून इज्जतदार शहरियों के हिफाजत के लिए है, तुम जैसे बदमाशों के लिए नहीं। तुमने वीरू के साथ मिलकर चंदन को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? मेरा यकीन करो साहब, मैं चंदन को नहीं जानता। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। उठाओ साले को। अब बोल। बोलता है साहब, आज से 17-18 बरस पहले चंदन सेठ मोनी बाई के कोठे पर आया था। उस टाइम हम मोनी बाई के कोठे का रखवाला था। चंदन सेठ मोनी बाई पर मर मिटा। वो हमको बहुत पैसा दिया साहब और मोनी बाई को लेकर कहीं चला गया। उसके बाद तुम चंदन से मिले, उसे ब्लैकमेल करने लगे, वरना तुम उसके खानदान का नाम पब्लिक में उछाल दोगे। हाँ साहब। फिर तुमने उसका खून क्यों किया? मैं किसी का खून नहीं किया साहब। चंदन सेठ मेरे को फोन किया और बोला वो किसी का मर्डर कराना चाहता है। और तुमने वीरू को भेज दिया? नहीं साहब, मैं नहीं भेजा, कसम से नहीं भेजा। मैं ऐसा धंधे से दूर रहता है साहब। लेकिन वो बिन ब्याही मां का औलाद मेरे को बोला कि ये गोल्डन चांस है मिस्टर थॉमसन, हमारा लाइफ बन जाएगा। कान खोलकर सुन ले टॉम, अगर एक लफ्ज भी झूठ निकला
तो मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा। मैं कसम खाता है साहब, वीरू उधर गया, चंदन सेठ का मर्डर किया और चंदन सेठ का 10 लाख रुपया लेकर वहां से भाग गया। 10 लाख उठा लाया? हाँ साहब, हमारा तो खोपड़ी घूम गया। वो साला हमारा मेहरबान का खून किया, हमारा पेट पे लात मारा, हम भी उसे 2 लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया टॉम, बहुत अच्छा। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने मंजू को गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि उसने चंद्र कुमार का खून किया। ये बिल्कुल बकवास है, झूठ। ये तो वक्त ही बताएगा। चैनल 5। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप भी चैनल 5 का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो औरतें चैनल 5 का इस्तेमाल करती हैं वो बेसिकली नेक, शरीफ और ईमानदार होती हैं। आप चंद्र कुमार को कब से जानती हैं? जैसे उन्हें सारा शहर जानता है कि वो एक बहुत शरीफ, बहुत इज्जतदार इंसान थे। इसलिए आपने उनके चरणों में गुलाब की फूलमाला चढ़ाई और फूट फूट कर रोई? क्या ये सवाल आपने उन सभी से पूछा जो वहां श्रद्धांजलि चढ़ाने आए थे? वो क्या है मैडम, जिस रात चंद्र कुंवर का खून हुआ उसी रात उसी कमरे में से एक रुमाल मिला, और उस रुमाल में वही खुशबू थी जो आपको बहुत पसंद है, और उस रुमाल के कोने में M कड़ा हुआ था। M फॉर मोहिनी, M फॉर मर्डर। बाय द वे, इस वक्त भी आपने वही परफ्यूम लगा रखी है। वाह, मुझे ये नहीं मालूम था कि आप इतने समझदार, इतने काबिल हैं। देखिए, आप मुझे कांटों में मत घसीटिए। क्या ताल्लुकात थे आपके चंद्र कुंवर के साथ? चंद्र कुमार से मेरे ताल्लुकात? मैं याद दिला देता हूं। आप चंद्र कुंवर की प्रेमिका हुआ करती थी और शादी के बिना उनके साथ रहा करती थी। आप दोनों के ताल्लुकात उस वक्त बिगड़े जब उन्होंने आपकी बेटी को अपना नाम देने से इनकार कर दिया। पहला सवाल ये कि आपने चंदन का कत्ल करने के लिए 18 साल इंतजार क्यों किया? और दूसरा सवाल, चंदन के कत्ल के एक रात बाद आपने अपनी बेटी के प्रोफेशन का उद्घाटन क्यों किया? मुझसे ये सवाल क्यों एसपी साहब? आपके पास तो हर सवाल का जवाब है। एक वजह तो सामने खड़ी है। जब आपको यह पता चला कि चंदन ने नथु और काजू को वारिस बना दिया, तो आपने सोचा पानी तो सर से ऊंचा हो गया। आप जाकर चंदन से मिली और उसे ब्लैकमेल करना चाहा। अगर उन्होंने मंजू को वारिस नहीं बनाया तो आप उसे वैश्या बनाकर कोठे पे बिठला देंगी। मगर चंदन ने आपकी बात नहीं मानी, तो आपने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसका खून कर दिया। एसपी साहब, नथु मुझसे नफरत करता है, लेकिन वो अपनी नफरत में दोगला नहीं है, सच्चा है, बिल्कुल खरा। आप उससे पूछ लीजिए, क्या मोहिनी बाई को दौलत की हवस थी? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी बेटी को अपना बाप मिल जाए। आप नहीं जानते एसपी साहब, अपने बाप के गम में उसको नींद में चलने की बीमारी लग गई है। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मुझे डर लगने लगता है। हाँ, इसीलिए मैं चंदन से मिलने गई थी, लेकिन कत्ल वाली रात को नहीं, कत्ल वाली शाम।